कहानी की शुरुआत में हम ओवेन और ऑसवाल्ड नाम के दो भाइयों को देखते हैं जो अपनी डेड मॉम को दफन कर रहा था। तभी वहां पर एक कार आकर रुकती है और उस कार के अंदर एक कपल थे। उस कपल में हस्बैंड का नाम था स्टीवन और वाइफ का नाम था सेलेस्ट। वो लोग दरअसल वहां पर रुके नहीं थे, बल्कि उन लोगों के कार वहां पर खराब हो गया था, जिस वजह से उन्हें वहां पर रुकना पड़ा। उधर इस कपल को देखकर ऑसवाल्ड ओवेन को देखकर एक इशारा करता है, जिससे हमें पता चलता है कि उन दोनों के माइंड में जरूर कुछ चल रहा है। इसके बाद स्टीवन जब कार से उतरकर कार को ठीक करने के लिए जाता है, तभी ऑसवाल्ड पीछे से उसके ऊपर अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। सेलेस्ट भी कार के अंदर ही थी और वो इन सारी आवाजों को सुनकर कार से बाहर आती है और अपने पति को मरा हुआ देखकर पूरी तरीके से डर जाती है। तभी वहां पर ऑसवाल्ड आकर सेलेस्ट को बेहोश करके अपने साथ लेकर जाता है। अब अगले ही दिन जब सेलेस्ट की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बंधी हुई पाती है। उसे समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो लोग दरअसल उससे चाहते क्या है। तभी वहां पर ओवेन आता है और वो सेलेस्ट से कहता है कि वो उसे काफी पसंद है, क्योंकि वो बाकी लड़कियों की तरह चीख नहीं रही थी। इसी बीच ओवेन सेलेस्ट से कहता है कि वो लोग उसे नहीं मारेंगे, क्योंकि उसे अभी अपने बच्चे को जन्म देना है। अब सेलेस्ट को ओवेन की इस बात पर काफी अजीब लगता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं थी और वो समझ जाती है कि वो लोग दरअसल उसके जरिए अपने फैमिली को बड़ा करना चाहता है। इसी बीच सेलेस्ट को वहां पर एक बंद दरवाजा देखने को मिलता है, जिसके अंदर एक अजीब सा क्रिएचर चिल्ला रहा था। दरअसल वो क्रिएचर उन दोनों के भाई है जो इंसानों के मांस खाना पसंद करता है, और इसीलिए वो लोग इंसानों को पकड़कर मार डालते हैं और उनके मांस को अपने भाई को खिलाते हैं। यहाँ पर हम ऑसवाल्ड को भी देखते हैं, जो स्टीवन के बॉडी को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अपने भाई को खिलाने के लिए जाता है। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें कई महीने बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर ओवेन सेलेस्ट के लिए दूध लेकर आता है और उसे एक पिंजरे से निकालकर एक बेड में लेटा देता है। यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो लोग सेलेस्ट को प्रेग्नेंट भी कर दिया था और सेलेस्ट के जीभ को भी काट दिया था ताकि वो चिल्ला ना सके। इसके बाद हमें वापस से दो कपल को दिखाया जाता है, जिनका नाम था माइक और जेना, और टेलर और जॉन। वो लोग दरअसल इसी रास्ते से होकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका कार खराब हो गया था, जिस वजह से वो लोग यहाँ पर फंस गए हैं। इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि जेना और माइक के बीच रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जेना को लगता है कि माइक उसको चीट कर रहा है। अब उनके कार खराब होने की वजह से माइक एक कार रिपेयरिंग शॉप ढूंढने के लिए आगे जाने लगता है और टेलर भी उसके पीछे पीछे उसको कंपनी देने के लिए आने लगता है। इसी बीच हमें यह भी पता चलता है कि टेलर और माइक के बीच चक्कर चल रहा है, यानी वो दोनों ही अपने पार्टनर्स को चीट कर रही है। इधर जेना जॉन को कहकर जंगल में फ्रेश होने के लिए जाती है और तभी उसका पैर एक तार में टकराता है, जिससे ओवेन के घर में लगा हुआ एक घंटी बज जाता है और ओवेन समझ जाता है कि जंगल में कोई आया है। इधर जेना भी ये देखकर काफी हैरान हो गई थी, क्योंकि जंगल में कोई तार क्यों बिछाएगा। उधर माइक और टेलर भी आगे बढ़ रहे थे और तभी उन्हें जंगल में किसी के होने की आहट होती है, जिसमें माइक टेलर को कहता है कि शायद वो कोई जानवर होगा। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि ऑसवाल्ड उन दोनों को स्टॉक कर रहा था। खैर वो दोनों अब आगे बढ़ने लगते हैं और आगे जाकर वो लोग एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं। वो लोग वहाँ पर काफी देर तक आवाज देते हैं और आखिर में उस गैस स्टेशन का मालिक निकलता है, जो कि दरअसल ओवेन ही है। इसके बाद ओवेन उनसे कुछ सवाल करता है और उनकी मदद करने के लिए एक टो ट्रक बुलाता है। ओवेन यहाँ पर टेलर को काफी गंदी नजर से देख भी रहा था, जिस वजह से टेलर को काफी बुरी लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। उधर जेना और जॉन कार में बैठकर उनकी इंतजार कर रहा था, तभी ऑसवाल्ड झाड़ियों से निकलकर उनकी फोटो खींचने लगता है, जिसको देखकर उन्हें काफी डर लगता है, लेकिन तभी ऑसवाल्ड वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गैस स्टेशन में टेलर को काफी अजीब लग रही थी, जिस वजह से वो अकेली ही वहाँ से चली जाती है और माइक वहाँ पर ही टो ट्रक आने का इंतजार करता है। तभी उसे अंदर से ओवेन की चीखने की आवाज सुनाई देता है और वो उसे देखने के लिए जाता है, लेकिन माइक जब अंदर जाता है तब ओवेन उसको मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ टेलर जब जंगल से होकर अकेली जा रही थी, तब उसे जंगल से अजीब अजीब आवाज आने लगता है, जिससे वो डरकर वापस से गैस स्टेशन आ जाती है। लेकिन गैस स्टेशन आने पर उसे वहाँ पर माइक नहीं मिलता। वो ओवेन से पूछती है कि माइक कहाँ पर है, जिसमें ओवेन उसे बताता है कि माइक वॉशरूम गया है। अब टेलर बाहर ही माइक का इंतजार करने लगती है, लेकिन काफी देर तक जब माइक बाहर नहीं आता, तब चेक करने के लिए टेलर ही वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे माइक नहीं मिलता। अब टेलर समझ जाती है कि ओवेन उसको झूठ कह रहा है और वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन तभी ओवेन टेलर के ऊपर अटैक करता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद माइक जब होश में आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। वो ओवेन से पूछता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जिसमें ओवेन उसे बताता है कि उसे ये पसंद नहीं है कि कोई उससे सवाल पूछे। इसी बीच ओवेन माइक को कहता है कि उसके वॉलेट में उसे एक दूसरे लड़की की फोटो मिला है, यानी अभी उसने जिस लड़की को उसके साथ पकड़ा है वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ चीट कर रहा है, इसीलिए उसे इसका सजा तो जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ जेना और जॉन भी गैस स्टेशन आने का फैसला करते हैं, क्योंकि कार में रहना उन्हें सेफ नहीं लग रहा था। तभी रोड पर उन्हें एक तस्वीर मिलता है, जिसमें माइक और टेलर काफी क्लोज थे, जिसको देखकर वो
दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं और जॉन काफी दुखी हो जाता है। तभी उसके सामने ऑसवाल्ड आता है और वो अपने हथियार से जॉन के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर जेना वहां से भागने लगती है और ऑसवाल्ड जॉन के दोनों टांगों पर कट लगा देता है ताकि जॉन वहां से भाग न सके। इसके बाद वो जेना की पीछा करने लगता है, लेकिन जेना उसे कहीं पर भी नहीं मिलता क्योंकि जेना एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। अब ऑसवाल्ड वापस से जॉन के पास जाता है और एक बड़े से पत्थर की मदद से जॉन को मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ ओवेन टेलर की बॉडी को लेकर अपने केबिन में जा रहा होता है कि तभी जेना उसे रोककर उससे मदद मांगती है, जिसमें ओवेन उसको बताता है कि पास ही में मेरा केबिन है जहां पर जाकर तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो। अब जेना उसके ऊपर यकीन कर लेती है और उसके कार में बैठ जाती है। इसके बाद जब वो उसके केबिन में पहुंचकर पुलिस को कॉल करने के लिए जाती है, तभी ओवेन जेना के ऊपर गन तान देता है और कहता है कि तुमने गलत आदमी से मदद लिया है। इसके बाद ओवेन उससे जबरदस्ती उसके कार से टेलर की बॉडी को निकालने के लिए कहता है, पर जेना जब ये सब करने से मना करती है तब ओवेन उसे धमकाकर उसे ये सब करने के लिए जोर करने लगता है, जिस वजह से जेना ना चाहकर भी टेलर की बॉडी को अंदर लेकर आती है। इसके बाद अगले ही दिन ओवेन उन दोनों लड़कियों को बांधकर उनके पास जाता है और कहता है कि वो लोग इंसानों के मांस नहीं खाते हैं बल्कि उनके भाई खाता है क्योंकि उसे इंसानों का मांस काफी अच्छा लगता है। ओवेन ये भी कहता है कि हम तुम्हें भी जिंदा रखेंगे ताकि तुम हमारे फैमिली को आगे बढ़ा सको। दूसरी तरफ उनके भाई काफी चिल्ला रहा था क्योंकि उसे इंसान का मांस चाहिए था। यह सुनकर ओवेन ऑसवाल्ड को जॉन को लाने के लिए कहता है और ऑसवाल्ड जब जॉन को लाने के लिए जाता है तो उसके गर्दन मरोड़ के उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। इधर जेना और टेलर भी ये सब कुछ देख रहे थे और ये सब कुछ देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। इसके बाद ओवेन ऑसवाल्ड को वो लाश ले जाकर काट कर अपने भाई को खिलाने के लिए कहता है। इसके बाद ओवेन जेना से कहता है कि तुम्हारी बॉयफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रहा था जिस वजह से मैं अभी उसे मारने के लिए जा रहा हूँ। अब ओवेन माइक को मारने के लिए जाता है और उधर टेलर और जेना अकेली रह जाती है, जिसका फायदा उठाकर किसी तरीके से वो लोग जोर लगाकर अपने हाथों में बंधा हुआ चेन से फ्री हो जाती है। इसके बाद ऑसवाल्ड जब चेक करने के लिए आता है तो वो देखता है कि वहाँ से दोनों लड़की ही फरार हो चुके हैं। इधर टेलर और जेना को भागते भागते एक टो ट्रक देखने को मिलता है और वो लोग उस टो ट्रक के ड्राइवर से मदद मांगती है। वो आदमी दरअसल एक बूढ़ा आदमी था और वो उनके बातें सुनकर उन लोगों की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो आदमी उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के बहाने कार में बैठाता है और एक सुनसान जंगल पर लेकर जाता है। वहाँ पर पहुंचकर वो आदमी उन दोनों के ऊपर गन तान देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी उन दोनों भाइयों का अंकल है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी उन दोनों लड़कियों के ऊपर गन पॉइंट करके उन्हें आगे चलने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर ऑसवाल्ड भी पहुंच जाता है और वो टेलर को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। इसके बाद वो लोग जेना को पकड़कर अपने घर पर लेकर जाता है, जहाँ पर जेना को एक नुकीली चीज मिलती है। जेना उस नुकीली चीज को अपने पॉकेट के अंदर डाल लेती है और इसके बाद वो लोग जेना को एक रूम के अंदर डाल देते हैं। उस रूम में जेना के साथ साथ वो प्रेग्नेंट लड़की भी थी जिसको उन्होंने मूवी के स्टार्टिंग में कैप्चर किया था। अब जेना उस नुकीली चीज से उस लड़की के हाथ को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि ऑसवाल्ड उस दरवाजे की तरफ आ रहा है, जिस वजह से वो उस नुकीली चीज को उस लड़की को दे देता है और खुद दरवाजे में ऑसवाल्ड को देखने के लिए जाता है। लेकिन वो लड़की अपने हाथ को फ्री करते ही उसके पेट में जो बच्चा था उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार डालती है। इसके बाद वो उस चाकू से अपने गले पर भी स्टैब कर लेती है, जिससे उसकी वहीं पर ही डेथ हो जाती है। अब आवाज सुनकर ऑसवाल्ड भी वहाँ पर आ जाता है और वो उस लड़की और अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर पागल हो जाता है। इसके बाद वो जेना को मारने के लिए जाता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारकर बेहोश कर देता है। उधर दूसरी तरफ ओवेन गैस स्टेशन में माइक को काफी टॉर्चर करता है और उसे अपने कार में डालकर अपने घर लेकर आता है। घर पहुंचकर वो ऑसवाल्ड के ऊपर काफी नाराज होता है क्योंकि ऑसवाल्ड ने उस लड़की के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, जिस वजह से उस लड़की के साथ साथ वो बच्चा भी मारा गया। इसके बाद हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो ओवेन के घर पर वापस आता है क्योंकि उसने ओवेन के घर पर कुछ भूल गया था। इधर हम जेना को भी देखते हैं जो किसी तरीके से वहाँ से फ्री होकर ओवेन की कार लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर माइक मिलता है और वो माइक को भी वहाँ से फ्री कर देती है। अब वो लोग वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी माइक को वहाँ पर एक गन मिलता है और माइक वहाँ से भागने की बजाय उन लोगों को मारने के लिए जाता है। इसके बाद माइक उस घर के अंदर चला जाता है और ऑसवाल्ड को देखते ही उसके ऊपर शूट करके उसे मार डालता है, पर तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी भी आ जाता है और वो माइक के ऊपर शूट कर देता है। इधर दूसरी तरफ जेना भी ये सब कुछ देख रही थी और इसके बाद जेना उस बूढ़े आदमी के सर पर एक मेसिटी घुसाकर उसे मार डालती है। उधर इन सारी आवाजों को सुनकर ऑसवाल्ड भी वहाँ पर आ जाता है और वो अपने भाई और अंकल को मरा हुआ देखकर जेना के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से वो अपने तीसरे भाई को भी पिंजरे से बाहर निकाल देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो तीसरा भाई था वो दरअसल एक इंसान नहीं, एक म्यूटेंट की तरह था जो इंसानों को ही खाता था। अब वो म्यूटेंट जेना के पीछे पड़ जाता है और जेना भागकर एक कार में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ऑसवाल्ड जेना के ऊपर शूट करता है, जिससे जेना की वहीं पर ही डेथ हो जाती है। इसके बाद वो म्यूटेंट जेना को कार के अंदर ही खा जाता है और दोस्तों यही
यहीं पर ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके भाई को जरूर सपोर्ट करना। आता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।